तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो है कि सेट आपका 3 चलेगा, यानी कि पेपर आपका तीसरा मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है कि हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 से जो है कि सॉल्व हम कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिएगा और शुरू से अंत तक जो है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि जो शुरू से लेकर हम अंत तक जो है प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराऊँ, तो आपको जो है कभी भी इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, किसी भी जो है कि क्वेश्चन में आपको परेशानी ना हो। शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हर एक स्टेप जो है कि आप समझते चलिएगा। और ये जो है इस चैप्टर का ये जो है यानी कि इस पेपर का ये जो है पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ये इस चैप्टर का। इसके बाद इसका जो है पार्ट 2 आपका बनेगा। आपको पता ही है जो भी मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ आपको 2 पार्टों में दिया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कि 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, जो कि मार्क जो है 50 नंबर का है। इसके बाद मिनिमम कम से कम आपको जो है 70 नंबर लाना है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 10 भागों को हल कीजिए। आपको जो है कोई 10 भाग करना है, 10 प्रश्न करने हैं, जो कि इसमें 10 से अधिक आपके प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न नंबर 1 में, और 10 ही आपको करना है। जो आपको आएगा वही आप केवल करेंगे, बाकी सब नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको 10 आ रहा है, 10 के अलावा जो है कि आपको 11 या आपको 10 के अलावा सभी प्रश्न आ रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के, तो आप सभी को करिए। नहीं, प्रश्न जो है जो आपका कह रहा है वही आप करेंगे। आपको केवल 10 करने के लिए कह रहा है तो आप केवल 10 करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे प्रश्न नंबर 1 में। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा और शुरू से अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि आपको अच्छे से हर एक स्टेप समझ में आता रहे। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 10 भागों को हल कीजिए। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसमें ABC में A आपको दिया हुआ है। देखिए, A बराबर दिया है 16। ठीक है, इसके बाद दिया है मेरे प्रिय छात्रों B बराबर आपका दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और इसके बाद दिया हुआ है कि कोण आपका B बराबर दिया हुआ है क्या, 30 डिग्री। तो इसके बाद कह रहा है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है साइन A का मान, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा कि 4 ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से जो है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप समझते चलिएगा। स्क्रीन पे आपके सभी जो है प्रश्न इंडिकेट किए जा रहे हैं, आप सभी प्रश्नों को आप देखते चलेंगे। चलिए, यहाँ पर जो सवाल आपका दिया गया है ध्यान दीजिए, ये साइन A का आपको मान निकालना है, A और B का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक सूत्र पता होगा कि स्मॉल a अपान होता है साइन A, यही इक्वल टू आपका होता है स्मॉल b अपान होता है साइन B, यही इक्वल टू होता है स्मॉल c अपान होता है कैपिटल साइन C। यही बराबर हम मान लेते हैं अचर राशि के। किसके? अचर राशि किसके? के। ये चीज़ समझ में आ रही है? ये आपको सूत्र मैं जो है पहले भी बता चुका हूँ। कुछ प्रश्नों में जो भी हम अब पेपर सॉल्व करा रहे हैं, ये सूत्र पहले भी आपके पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो देखिए, आपको निकालना है A का मान। देखिए, साइन A का मान निकालना है, जो B कोण B का मान दिया यानी इसका मान दिया है, तो इन दोनों को एक साथ आप लेंगे। चूँकि आप लिख सकते हैं क्या, A साइन A। देखिए, ऑप्शनल है तो आप डायरेक्ट जो है मान रख करके हल कर सकते हैं, तो मैं जो है आपको लिख कर दिखा देता हूँ किस तरह से आपको हल करना है। ठीक, A का मान स्मॉल A आपका क्या है 16 है, और साइन आपका A निकालना ही है, इजिकल टू B का मान क्या है 12 है, बटा में साइन का डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप कटा सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 तेई 12। यहाँ से 4 बटा में आपका हो जाएगा साइन A इजिकल टू हो जाएगा 3 बटा में साइन 30 का मान 1 बटा में क्या होता है 2। भिन्न पलटेगी तो 2 दूनी के 4, 2 हो गया। तिर्यक आप गुणा करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा साइन A बराबर हो जाएगा 3 से इसमें हो जाएगा 3A इजिकल टू क्या हो जाएगा 2, या साइन A बराबर आपका हो जाएगा 2/3। तो ये आपका जो है आंसर फाइंड हो गया है। यानी कि आपसे पूछ रहा था क्या, कह रहा था कि साइन A का आप मान बताइए कि साइन A का जो मान है आपका कितना होगा। तो आपका साइन A का मान आ चुका है 2/3, जो कि चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, सॉरी सेकेंड आपका करेक्ट है, जो कि है 2 अपान क्या है 3। तो ऑप्शन जो है आप जो है कि दूसरा जो है कि टिक करेंगे कि दूसरा जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। आपको समझ में आ गया ये चीज? चलिए, मैं आपको आगे लेकर चलता। चलिए, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ना ब देखते हैं। अब एक दिया हुआ है श्रेणी 1/4 दिया हुआ है, कामा 1/2 दिया हुआ है, इसके बाद आपका 1। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर डॉट डॉट दे रहा है, कौन सा पद आपका जो है यानी कि n का मान पूछ रहा है, यानी कौन सा पद पूछ रहा है क्या, कौन सा
पद आपसे पूछ रहा है, यानी नंबर पूछ रहा है, यानी कौन सा जो पद है आपका -128 आपका होगा। यानी कि -128 आपका दिया हुआ है। देखिए इसमें दो चीजें मिसप्रिंट है, दो चीजें इसमें मिसप्रिंट है। पद पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आप देखो वो जो आपका कौन सा पद आपका -128 दिया हुआ है ना, वो -128 देने का मतलब ये जो आपका क्रम है ये आपका इसे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए और वहाँ पे आपका माइनस है तब, ठीक। नहीं तो यहाँ पे आप प्लस करो तब जाकर के ये सही होगा। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, चिन्ह मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब जाकर के आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। और एग्जाम में आपका ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसे मिसप्रिंट रहता है, नहीं, ये कंप्यूटराइज जो है आपका जो टाइप हुआ है पेपर, यानी कि जो ये आपका जो है कि जो भी आपके पेपर है वो जो आपका टाइप होने में आपका मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर -128 दिया हुआ है, या तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यानी प्लस माइनस के क्रम में चलना चाहिए, तब यहाँ पर -28 होगा, या तो ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको प्लस। जो भी चीज़ है इसमें एक चीज़ मिसप्रिंट है, यहाँ पर या तो माइनस लगाइए, यहाँ तो वहाँ पे माइनस रहने दीजिए। वहाँ पे यदि माइनस चाहते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, या तो उसको प्लस कर दीजिए तो ये आपकी श्रेणी बन जाएगी। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें अब ये कोई लड़का कमेंट ना करके कहे कि सर आप जो है अधिकांश क्वेश्चन बताते हैं तो ऐसे कहते हैं ये मिसप्रिंट है। हाँ मिसप्रिंट जरूर होता है, लेकिन आप ऐसे मत सोचिए कि अब एग्जाम में भी ऐसे होगा, नहीं। एग्जाम में जब भी पेपर एग्जाम का कराया जाता है उसका कई बार आपका जो है कि चेक होता है, उसके बाद जो है आपका पेपर कराया जाता है। इस तरह से जो भी आपके प्रकाशन है, जो भी मैं जिस प्रकाशन से आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रकाशन जो है टाइप करने में जो है कि मिसप्रिंट हो जाता है, यानी कहीं चिन्ह छूट जा रहा है, कहीं कुछ चीज जो है कि हो जाता है, तो आपका टाइप करने में होता है, लेकिन पेपर में आपके ऐसे मिसप्रिंट नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो है पहले चेक होता है कई बार, कहीं जो है कि आपका मिसप्रिंट तो नहीं, उसके बाद जो है आपका एग्जाम कराया जाता है, ठीक ना। तो ये आप वहाँ पे प्लस करिए या तो यहाँ पर आप माइनस लगाना पड़ेगा, तब आपका जाकर के आंसर फाइंड होगा। तो एग्जाम में आपको सही देगा, आपका जो रहेगा वही आप करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आपका ए प्रथम पद आपका है 1/4, आर निकालेंगे आगे वाले पद में पीछे वाले पद से भाग, भिन्न पलट जाएगी तो 1/2 गुणे ये 4/1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये आपको कितना हुआ 2। आर का मान 2 है और ए का मान 1/4 हो गया। वह पद के लिए फार्मूला हम बताए थे, टी बराबर होता है ए इंटू आर के सर पे एन माइनस क्या होता है 1। टी का मान दिया गया है, यानी टी का मान है 128 इजकल टू, यहाँ पर आपका जो है मेरे पे छात्रों ए है तो ए का मान कितना है 1/4, आर की जगह पर क्या है 2, आर का मान 2 ही है ना, सर पे एन माइनस क्या 1, इससे इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 128 गुणे आपका 4 हो जाएगा इजकल टू 2 के सर पे आपका हो जाएगा n-1। ध्यान दीजिए मैं आपको क्यों कहा हूं कि मिसप्रिंट है। देखिए ये कोष्टक में राशि क्या आ रही है प्लस में है, कोष्टक वाली राशि प्लस में है, तो घात पे n है तो घातों का तुलना, यानी कि ये जो है आपका कोष्टक में प्लस है, यदि इसको भी घात के रूप में आप बदलेंगे तो ये कोष्टक में प्लस होना चाहिए, लेकिन वहां पे जब माइनस दिया था तो आप माइनस रखेंगे तो कोष्टक में माइनस ही ना आएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो कभी भी बेस की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पे बेस बराबर होने चाहिए, जो ये है वही यहाँ पर भी आपका होना चाहिए, तभी आप घातों की तुलना कर पाएंगे, इसीलिए हम वहाँ पे प्लस किए। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर वहाँ पे माइनस रहना चाहिए तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी इसमें माइनस होगा, तब जाकर के आप तुलना कर सकते हैं, कोई भी चीज आप एक सही कर लेंगे। अब यहाँ पर 128 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के सर पे 7, 4 को क्या लिख सकते हो 2 के सर पे 2, अब ये आपका है 2 के सर पे आपका हो गया n-1, क्योंकि 2 का 7 बार आप, हाँ अब आपको एक लड़का कहेगा सर आप 2 ही क्यों बनाए, देखिए ये बहुविकल्पी है, आपको जो है पूरा मैं क्लियर कर रहा हूँ क्यों ऐसे किया जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का गुणा करेंगे आपको तो 2 हो जाएगा, घात कितना 7 2 9, यानी कि हो जाएगा 2 के सर पे आपका हो जाएगा n-1, अब ये हो जाएगा 9 बराबर, देखिए बेस बराबर है घात की तुलना n-1, अब यहाँ पे n बराबर ये इस तरह आएगा तो 9 + 1 हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी कि जो 10वां पद है ना आपका होगा 128, यदि आपका प्लस में रहता तो प्लस में करेंगे तो आपका होगा, ठीक। यदि यहाँ पर आप माइनस करेंगे और इसको आप माइनस लेकर करेंगे ना, इसको आप माइनस लेकर करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, दोनों पे आपको समझा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा उस, यदि आप माइनस पे करेंगे तो यहाँ पर आर का मान जो है वो क्या निकल गया माइनस, इसमें भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो घात के फॉर्म में जब आप बदल रहे हैं तो यानी कि अब पूरा पावर ना हो रहा है, तो माइनस को यदि हम लोग अंदर भेज दें ना, माइनस को अंदर या 2 का माइनस लगा दें, -2 का पावर 7 कर दें तो भी तो आपका माइनस होगा, यानी कि आप इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आप माइनस उसी में लगाएंगे जिसका घात आपकी विषम हो,
क्योंकि इस विषम घात का गुणा करेंगे, आपको 7 बार गुणा करेंगे तो आपका माइनस आ जाना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि आप इसमें माइनस लगाएं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो माइनस गायब हो जाएगा, नहीं, आप विषम वाले में माइनस लगाएंगे तभी तो ये अंदर वाला में माइनस। देखो यहाँ पर अंदर वाला में माइनस हो रहा है तो माइनस करने के लिए विषम के घात में ले जाना है आपको, ठीक। तो अब बेस बराबर हो गया तब आसानी से आप तुलना कर सकते हैं। देखिए दोनों हम तरीके बता दिए आपको कैसे करना है। तो इसका जो ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक जुड़े रहेगा ताकि कोई किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आती रहेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो सवाल है आपका दिया हुआ है स, ये तो आपका अव हो गया। इसके बाद स की मैं बात करूं, दिया है कि यदि सदिश दिया है एक वेक्टर ए दिया है बराबर, देखिए ये भी ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के लिए कंडीशन क्या बन, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है इतना हमको, ठीक है। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अब लिखने में टाइम लग रहा है ना, ऑप्शनल के लिए हम लोग टाइम उतना नहीं लेना है। देखिए परस्पर लंब हो रहा है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता है कि लंब की कंडीशन होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है 0, ये लंब की कंडीशन होती है। और वेक्टर ए का मान जो दिया हुआ है रखिए 2j कैप प्लस mj कैप, इसके बाद प्लस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दूसरा है 4i कैप माइनस 2j कैप, इसके बाद माइनस हो जाएगा 2k कैप। परस्पर लंबवत है तो लंबवत की कंडीशन के लिए डॉट प्रोडक्ट इनका 0 होता है, आपको पता ही है। तो यम का मान निकालने के लिए देखिए डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि i से i में, j से j में और k से k में करिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस से माइनस में माइनस, m से 2 में 2m, 2 चौके 2 दूनी के 4 बराबर क्या 0, 8 में 4 घटा आपका माइनस 2m और प्लस 8 में 4 घटा 4 इजिकल टू 0, माइनस 2m इजिकल टू हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे -4, 2 दूनी के 4, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी कि जो लंबवत की कंडीशन है यम का मान जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, m का मान जो है आपका 2 आ गया है, जो कि आपका ऑप्शन की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। समझे हैं कैसे निकाला गया है, क्योंकि दोनों सदिश जो है लंबवत है, लंबवत की कंडीशन में आपका m का मान पूछ रहा था। आगे स का हो गया, आगे मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के, देखिए जो द है, द की कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखिए द स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, द दिया हुआ कि एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर आपका दिया है, कोई बात नहीं, 1 माइनस एक्स बटा में दिया है 1 प्लस एक्स, ठीक है। कह रहे यफ कॉस थीटा, यानी कि ये कह रहे यफ कॉस जो है आप ना थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यफ कॉस थीटा का जो है कि आपसे मान पूछ रहा है कि एफ कॉस थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, साइन थीटा बाई 2 दिया गया है, इसके बाद आपका क्या दिया गया है, देखिए इसके बाद दिया गया है कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, इसके बाद टेन इनवर्स थीटा बाई 2, इसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद दिया है साइन जो है आपका दिया हो गया क्या साइन स्क्वायर थीटा आपका दिया हुआ है। इतना चीज जो है आपका दे रखा है और आपको जो है कि सॉल्व करना है। और ध्यान दीजिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। देखिए ये फंक्शन है तो यहाँ पर देखिए ये आपका एफ एक्स बराबर ये है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए इससे यदि मैं तुलना कर दूं ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, बटा में अब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए कैसे मैं लिखा हूँ, यहाँ पर एक्स है तो एक्स रखा है हर जगह, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा तो हर जगह कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आपको पता है, बताए थे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है 2, बटा में 1 माइनस ये जो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है 2, 2 से 2 कट जाए, साइन बटा में कॉस आपका होता है टेन के स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। बोले यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से आपको जो है इस सॉल्व यहाँ पे करना है, ठीक है। ये आपका सूत्र है, आपको पता है ये सूत्र का 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र आपका क्या होता है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा आपका करेक्ट है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बाई क्या 2। चलिए आगे यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई, आगे हम आपको लेकर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए ताकि आपको किसी भी प्रश्न में परेशानी आपको न रह जाए, ठीक ना। दूसरा प्रोसेस क्या है ध्यान दीजिएगा,
और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का आपको जो है कि प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दूसरा हम लोग बात करते हैं, इधर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए इधर ही आ जाते हैं। इसके बाद अगला है यह की मैं बात कर लूँ तो यह बराबर है cos 3 थीटा है प्लस आई साइन थीटा। इसके बाद है दूसरे कोष्टक में है आपका cos थीटा माइनस जो है आपका आई साइन क्या है, साइन 3 थीटा है, ये 3 थीटा, इसके बाद आई साइन थीटा। आपको पता है इसका फार्मूला हम लिखवाए थे, जो सेट 2 कराया गया था उसमें आपको फार्मूला हम तीनों लिखवाए थे इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है कॉस का दोनों का माइनस, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस के एंगल, दोनों का एंगल माइनस, यानी 3 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। इसका पहला प्लस है तो प्लस आप लगाएंगे, इसके बाद आई साइन के साथ जाएंगे आप तो साइन के साथ भी माइनस 3 थीटा माइनस क्या हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, आपका घटाएंगे तो 2 थीटा हो जाएगा प्लस आई जो है साइन 2 थीटा। मेरे प्रिय छात्रों ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? यानी कि ऑप्शन की मैं बात कर लूँ आपसे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला करेक्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या 2, यानी कि यह का जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, इसको आप टिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है, ध्यान देते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, आगे मैं आपको लेकर चलूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी, ए बराबर 15, बी बराबर 24, सी बराबर 20 दिया हुआ है आपका, र है, दिया है कि ए बराबर स्मॉल ए बराबर 15, इसके बाद बी बराबर 24, बी बराबर क्या है 24, सी बराबर क्या है 20, सी बराबर क्या है 20। तो कह रहा है कि कॉस जो है b/2 का मान ज्ञात, यानी कि कॉस जो है आपका b/2 का जो है कि मान ज्ञात करना है। कि कॉस जो है b/2 का मान आपका क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉस b/2 है, इसके लिए फार्मूला आपका होता है क्या, सूत्र मैं लिख दे रहा हूं, देखिए कॉस b/2 बराबर होता है अंडर रूट में s कोष्टक में s माइनस बी बटा में आपका क्या होता है ए सी, ये आपका जो है सूत्र होता है। यानी कि कास, देखिए एंगल जब आधा रहेगा कास के फॉर्म में, यदि यही आपका कास बी केवल आता तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यदि कॉस b/2 है तो इसके लिए होता है अंडर में s कोष्टक में s माइनस बी होता है, इसके बाद आपका होता है ए सी, यानी कि इस भुजा को छोड़कर, ठीक। अब आपको ये समझना है कि ये जो आपका सूत्र है इसमें s क्या है, तो s जो है आपका क्या होता है, आपका अर्ध परिमाप होता है, तो s बराबर आपका होता है सूत्र a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है 2, ठीक है। यानी कि तीनों भुजाओं का योग करके आप 2 से यहाँ पे क्या करेंगे भाग दे देंगे तो आपको निकलेगा क्या s का मान, इतना चीज आपको करनी है, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे प्रिय छात्रों, सारी चीजें हम लोग को पता है। देखिए s बराबर हो जाएगा a का मान क्या है 15 प्लस बी का मान 24 प्लस सी का मान 20 बाई क्या हो जाएगा 2, 5 5 10 को सुनना, 2 2 4 1 5 1 6 बटा में क्या 2, कटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30, s का मान 30 आया। cos b/2 आप निकालेंगे तो अंडर में हो जाएगा 30 कोष्टक में, ध्यान दीजिए 30 माइनस बी हो जाएगा, b का मान कितना है 24 बटा में आपका हो जाएगा ac का मान क्या है 15 गुणे सी का मान क्या है 20। अब यहाँ पर देखिए अंडर में आपका हो जाएगा, कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 5 15, 5 हो गया, सही है कि नहीं, हाँ लगभग सही है। 24 और ये हो जाएगा आपका क्या 30 में 24 घटा आपका क्या 6 बटा में आपका हो जाएगा क्या 5, यानी कॉस जो है आपका b/2 क्या हो गया 2, 6 बटा में जो है आपका 5 हो, कहीं देख सकते हैं कहीं मिस्टेक ना हो हमसे, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका 6 बटा में 5, ए का मान कितना है, ए का मान जो है आपका दिया हुआ है 15, इसके बाद बी का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 15, बी का मान जो दिया हुआ है आपका 24, सी का मान जो है आपका 20 है, तो cos b/2 का आपका मान निकालना है, ठीक है। 15 है तो इस पे तो हम लोगों को एक बार मैं मिला देता हूँ फिर, ठीक है। 30 है ये आपका हो गया, तो अब ये आपका हो गया 30, तो ए सी है तो ए का मान 15, सी का मान आपका 20, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 5 15, 5 हो गया यहाँ पे,
अब 5 हो गया, 0 0 कट गया तो 5 दूनी के क्या हो गया 10, सही है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या 10। और फिर क्या करेंगे आप कि 2 से घटाएंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, अंडर में 3 बटा में क्या हो जाएगा 5। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जो है आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है ना, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद हम लोग सवाल की बात करते हैं। इसका जो है लॉ सवाल है। लॉ वाला नंबर कैसे होगा ध्यान दीजिए। लॉ नंबर दिया है 4x बटा में 5, इसके बाद -5 बटा में 4x का पावर क्या है 16। इसी का छठवां पद, कौन सा पद निकालना है छठवां पद, छठवां पद यानी कि छठवां जो पद आप निकालेंगे, छठवां पद के लिए यानी फार्मूला क्या होता है आपका TR+1 होता है। नवां पद के लिए फार्मूला यानी कि NCR होता है, और x के सर पे आपका होता है n-r इंटू a के सर पे क्या होता है r, इतना आपका होता है। छठवां पद का रहता है, इसको तोड़ेंगे तो 5 + 1 होगा। छठवां पद कहेगा तो देखो 5 + 5 = 6, छठवां पद हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 1। छठवां पद कहेगा तो उसको 2 खंड में तोड़ना है, एक एक रहेगा, बाकी शेष आपके हो जाएंगे मान जो बचेंगे। एक तो एक छठवां के लिए एक एक हो गया, एक 5 हो गया। ये r को डिनोट करता है तो यानी कि n का मान कितना है 16, c r की जगह पर क्या है 5, x का मान पहला है तो पहला मान हो जाएगा 4x के सर पे आपका हो जाएगा 5। देखिए n-r यानी कि n का घात 16 और -r का मान कितना है आपका 5 इंटू a का मान है -5 बटा में कितना है 4x का पावर r कितना है आपका 5। कोई डाउट किसी को। चलिए 16c5, देखिए यहाँ पर है 4x के सर पे आपका हो जाएगा बटा में 5 और इसका पावर हो जाएगा क्या, देखिए 16 में से 5 घटेगा आपको कितना हो जाएगा 11। ठीक है 11 होगा ना, और इंटू हो जाएगा देखिए 5 का माइनस बार, देखिए माइनस का 5 बार गुणा करेंगे तो आपको माइनस होगा, तो मैं माइनस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 5 है तो 5 का पावर आपका हो जाएगा 5, यानी कि 5 का पावर क्या हो जाएगा 5, बारी बारी लगा रहा हूँ। इसके बाद 4 का पावर 5, ठीक है, इसके बाद x का पावर कितना 5, सभी का 5 5 लगा रहा हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। -16c5 और यहाँ पर देखिए 11 के सर पे 4 के सर पे 11, इसके बाद x के सर पे 11 बाटा में आ जाइए, ये आपका है 5 के सर पे क्या 11 गुणे ये आपका है 5 के सर पे 5 बटा में 4 के सर पे 4 के सर पे 5 और x के सर पे 5। अब देखिए आप इसको चाहते हैं तो NCR पे तोड़ सकते हैं या इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, -16c5, इसके बाद देखिए ऊपर 11 को 4 है, नीचे 5 को है, तो 11 में से 5 घटा कितना हो जाएगा 6, यानी कि 4 का घात कितना हो जाएगा 6 होगा ना, सही कटा रहा हूँ कि नहीं, सही है। इसके बाद देखिए x 5 को नीचे है, ऊपर कटेगा तो 6 को बच जाएगा, यानी कि x का घात कितना हो जाएगा 6, ऊपर 5 को 5 है, नीचे 11 को है, तो यहाँ पर 5 घात क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतना हो गया। अब इतना भी आप छोड़ सकते हैं तो भी आपका सही है, गलत आपका नहीं है। या आप तोड़ कर करना चाहते हैं तो आप तोड़ करके कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप तोड़ कर करने से अच्छा है कि इतना ही आप छोड़ देंगे तो भी आपको नंबर जो है पूरा आपको मिल जाए, क्योंकि ये एक नंबर का है, तो एक नंबर का है तो ज़्यादा प्रोसेस करने की आवश्यकता यहाँ पे आपको नहीं है। इतना भी कर देंगे तो भी आपका फाइनल हो जाएगा आंसर, या NCR पे इसको आप तोड़ देंगे। तो NCR पर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ देंगे, देखिए 16 फैक्टोरियल आप करेंगे और बाटा में आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, इसका दोनों का अंतर, तो 16 में से 5 घटा क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। ठीक है, गुणे 4 को भी तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, 4 गुणे 6 बार, 6 बार करेंगे तो बहुत बार हो जाएगा ना, 6 बार तोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा गुणा करने में। तो इससे अच्छा है कि इस तरह से रह जाए, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4 के सर पे 6 और x के सर पे क्या हो जाएगा 6 और बाटा में हो जाएगा 5 के सर पे क्या 6। अब इसको फैक्टोरियल के रूप में तोड़ करके आप हल कर सकते हैं। -16 को 11 बार तोड़िए, यानी कि 16 गुणे 15 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे हो गया, इसके बाद 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे आपका क्या यहाँ तक 11 तक फैक्टोरियल लगा देंगे। 5 को तो ये 5 गुणे 4 गुणे इसके बाद 6 नहीं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1,
इसके बाद गुणे फैक्टोरियल 11, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया, सेम को यहाँ पे उतार, ये सभी को यहाँ पे छाप देंगे, ठीक, जो कटे कटाएंगे बाकी सबको छोड़ देंगे वैसे गुणा करके। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 1 नंबर का है, तो इतना आप करना नहीं है। तो यहाँ पर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं तो भी आपका आंसर फाइनल आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई भी कट नहीं करेगा क्योंकि 1 नंबर का है, तो इतना प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके और भी आगे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फैक्टोरियल में आपको पता ही है कैसे तोड़ा जाता है। अगला हम लोग सवाल देखते हैं हुआ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए अगला जो सवाल दिया हुआ है ना, कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये जो सवाल है आपका सवाल नंबर है 16 तक हो गया है। इसके बाद हुआ पे हम लोग आते हैं, ये है आपका क्या हुआ। अब ये कह रहे हैं कि आपका x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी वाई स्क्वायर तथा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर 1 नंबर में दिया हुआ है और आपको 2 मान निकालना है। इसको आपको 2 नंबर में देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रोसेस आपको जो है कि ज़्यादा करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। ये t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का अवकलन आपका हो जाएगा dx अपान क्या लगेगा dt इजिकल टू, तो ये टी स्क्वायर का अवकलन 2t हो जाएगा बटा में क्या 2 प्लस t का अवकलन क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, dx अपान क्या हो गया dt, यहाँ पर हो जाएगा इजिकल टू t प्लस आपका हो जाएगा 1। ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से y को करोगे तो dy अपान क्या हो जाएगा dt इजिकल टू 2t बटा में क्या 2 माइनस t का अवकलन 1, 2 से 2 कट गया, dy अपान dt इजिकल टू हो जाएगा आपका t माइनस क्या हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। क्या दोनों चीजें समझ में आ रही कि नहीं। अब देखिए पहला चीज क्या निकालना है, आप ध्यान समझिए। देखिए पहला निकालना है dx अपान dy। पहले x वाला ऊपर है, ध्यान दीजिए x वाला ऊपर है, तो पहले आप dx अपान जब dy ये निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये द्वितीय कोटि का है तो सिंगल कोटि का पहले निकालें dx अपान dy, क्योंकि दूसरा बार करेंगे तो आपका वो हो जाएगा। तो पहले x वाला चाहिए, x वाला ये है तो आपका हो जाएगा t प्लस 1 बाटा में, इसके बाद y वाला रखेंगे तो t माइनस क्या हो जाएगा 1। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर चाहिए, y का स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको चाहिए d का स्क्वायर, यानी कि आप किसके सापेक्ष करें x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर तो y का स्क्वायर लगेगा नहीं, यानी कि आपको देखो जो हर में होगा उसी के सापेक्ष आपको यहाँ पे अब अवकलन करना है, यहाँ से शुरू करना है, यानी कि टी के सापेक्ष कीजिएगा नहीं। यहाँ पर हर है, इसमें क्या y, यहाँ पर हर y है तो y के सापेक्ष करेंगे आप, y के सापेक्ष अवकलन। ये थोड़ा बड़ा सवाल है करने पर, जब आप अवकलन करेंगे तो dx अपान dy का करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बटा में हो जाएगा dy का क्या स्क्वायर। जैसे dy अपान dx का करते हैं डबल कोटि का अवकलन, यानी दूसरी बार जो अवकलन करते हैं आप डी स्क्वायर वाई बटा में क्या होता है dx स्क्वायर होता है। उसी तरह से y के सापेक्ष करेंगे इसका डी स्क्वायर एक्स बटा में dy का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको आप किस पे करोगे अंश और हर पे, सूत्र क्या कहता है हर, इसके बाद अंश का अवकलन, तो t का अवकलन क्या हो जाएगा y के सापेक्ष हो रहा है तो t का अवकलन dt अपान क्या हो जाएगा dy, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है तो t का dt अपान dy हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस द्वितीय फलन अंश आपका हो जाएगा x प्लस 1। इसके बाद हर का अवकलन, तो हर क्या है आपका ये है t का अवकलन आपका हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा dy बाटा में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पर हर का स्क्वायर एंड t माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बटा में dy का स्क्वायर इजिकल टू आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए t माइनस 1 t बटा में y, देखिए t बटा में y dt अपान dy का है, dx अपान dt है, ये आपका dy अपान dt है। इसको हम लोग चाहिए dt अपान dy चाहिए, dt अपान dy को करने के लिए इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते dt अपान dy जब करेंगे आप ये भिन्न पलट रही है, ध्यान दीजिए ये पलट रहा है तो ये भी पलट जाएगा, 1 बटा में हो जाएगा t माइनस क्या हो जाएगा 1। समझे किस तरह से हुआ है ना। चलिए यहाँ पर वही चीज़ है dt अपान dy जब आप करेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा t माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस t प्लस 1, ये भी आपका हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाएगा t माइनस क्या 1। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, बटा में आपका हो जाएगा t माइनस 1 का क्या स्क्वायर, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, 1 हो जाएगा तो एक हर है ये, तो इससे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटा में dy का स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस, देखिए इससे इस हर से इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा t माइनस 1
होगा। इसका माइनस से इसमें गुणा करेंगे आप, तो माइनस पहले लिख लीजिए t प्लस 1। अब पूरे का बटा आपका हो जाएगा t माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद ये हर है तो ये आपका हो जाएगा t माइनस 1 का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्लीज, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, ये आपका 2 नंबर में देना चाहिए था लेकिन दिया हुआ है 1 नंबर में, ताकि हम लोग का टाइम खराब हो, ठीक ना। तो इस टाइम में ना खराब होगा, एक ही में 2 चीज़ मान निकालने के लेके आए। माइनस से आप गुणा करेंगे तो देखिए t माइनस 1 माइनस टी और प्लस आप माइनस का हो जाएगा आपका 1, बाटा में आपका हो जाएगा, देखिए 2 बार है, दोनों मान सेम है तो इसमें 2 घात इस पे 1 घात है, तो यानी कि यह हो जाएगा t माइनस 1 का क्या पावर 3। इससे ये कट जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बटा में डी वाई का क्या स्क्वायर इजिकल टू माइनस 2 अपान डी टी माइनस 1 का क्या क्यू। ये जो है आपका एक फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया है किस तरह से इसका जो है सॉल्यूशन कराया गया है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूँ, कहीं भी आपको जो है कि कट नहीं किया गया है, आपके लिए कहीं भी कट नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप जो है कि मैं हर एक चीज़ आपको बताया हूँ, ठीक। अब ये तो आपका इतना तामझाम रहा, अभी एक में अभी दूसरा जो है फाइंड करना है, दूसरा भी जो है फाइंड करना है, अभी इसी तरह से आपको निकालना है। अब दूसरा क्या निकालना है, देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स, यानी कि पहले डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे हम लोग, पहले डी वाई अपन क्या निकालेंगे हम लोग डी एक्स। तो पहले y वाला मान होना चाहिए, तो y वाला कौन है, हाई है ना, डी वाई अपन डी टी हाई है ना y वाला, तो ये आप रखेंगे t माइनस 1 बाटा में, इसके बाद dx वाला ये है तो आपका हो जाएगा t प्लस 1। और फिर अंश और हर पे तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए अंश और हर पे तोड़ेंगे तो केवल आपका चिन्ह बदलेगा, केवल क्या बदलेगा चिन्ह। तो उसी तरह से आप करेंगे इसी प्रकार, तो आपका केवल ये आपका चिन्ह बदल, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और सेम आपके वही मान आएंगे। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि इसको भी सॉल्व कैसे करना है। देखिए अब ये हो गया, लिखेंगे आप किसके सापेक्ष, ध्यान दीजिए यक्स नीचे जो है यक्स का स्क्वायर, यहाँ पर वो नीचे था वाई का स्क्वायर, तो वाई के सापेक्ष किया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए वाई के सापेक्ष किया गया, यहाँ पर करना है एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपन डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में हो जाएगा डी एक्स का क्या स्क्वायर। अंश और हर पे तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा हर टी प्लस 1, अंश का अवकलन देखिए टी का अवकलन आपका होगा डी टी अपन क्या हो जाएगा किसके सापेक्ष एक्स के, डी एक्स हो जाएगा, और एक का अवकलन तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस आपका होता है अंश टी माइनस 1, हर का अवकलन देखिए हर है टी, टी का अवकलन डी टी अपन क्या हो जाएगा डी एक्स, और एक का अवकलन 0 बाटा में आपका हो जाएगा हर का स्क्वायर t प्लस 1 का क्या स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स जो स्क्वायर है ना आपका, अब यहाँ पे मान रखेंगे, देखिए डी टी अपन डी एक्स का मान, यानी कि यह डी एक्स वाले से लेंगे, डी एक्स अपन डी टी है, इसका आप निकालेंगे क्या डी टी अपन डी एक्स, जब निकालेंगे तो ये आपकी भिन्न पलट जाएगी, फिर उसी तरह से 1 अपन हो जाएगा टी प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए t प्लस 1 डी टी अपन डी एक्स की जगह पर आपका कटा नहीं है ना वीडियो, चलिए ठीक है कटा नहीं है, डी टी अपन डी एक्स जो है आपका इसका मान आपका है 1 बटा में है t प्लस 1 माइनस टी माइनस 1, और एक बटा में है आपका t प्लस 1 बटा में आपका हर का स्क्वायर यानी t प्लस 1 का क्या स्क्वायर, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, इससे इसमें गुणा करोगे तो t प्लस आपका हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा t माइनस 1 बटा में आपका देखिए ये आपका टोटल बटा लगेगा, इसके साथ जाएगा t प्लस 1 t प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में आपका हो जाएगा t प्लस 1 का क्या स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर इजकल टू, हल करेंगे t प्लस 1 माइनस टी प्लस 1 बाई, यहाँ पर एक बार ये 2 बार है तो आपका हो जाएगा t प्लस 1 का पावर क्या 3, इससे क्या होगा कट जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 अपान हो जाएगा t प्लस 1 का पावर क्या 3। ये जो है आपका फाइनल, देखिए सेम आपके वही माना है, लेकिन केवल आपका क्या बदला हुआ है, बस आपका चिन्ह बदला हुआ है, क्या बदला हुआ है केवल आपका चिन्ह आपका बदला हुआ है, इसमें माइनस है उसमें क्या है प्लस। तो इतना जो है एक नंबर में इतना आपका प्रोसेस दिया हुआ था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके बड़े नंबर के होते हैं लेकिन छोटे में सॉल्व हो जाते हैं। आइए देखिए छोटा नंबर का था, एक ही नंबर का था लेकिन इतना बड़ा हुआ है, ठीक ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं लेकर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स क्यू यहाँ पर लिखेंगे आपकी एक्स के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन, हाँ एक चीज याद रखिएगा, हम लोग इस तरह से डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं ना, यहाँ पर जो dy बाई dx पूछा, यदि आपका dx अपान dy हो जाता, कंडीशन आपकी बदल जाती। यदि आपका dx अपान dy हो जाता तो y के सापेक्ष आप करते हैं, लेकिन इसी को चीज को यहाँ पर करेंगे dy बाई dx निकालिए तो आप x के सापेक्ष करेंगे। यही आपको कह देता कि dx अपान dy निकालिए तो आपको तुरंत समझ जाना है किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पे y के सापेक्ष। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक ना, कभी भूलिएगा मत। चलिए तो हम लोग निकालना है कि dy बाई dx का मान जो है आपको कितना होगा। चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। देखिए दिया है x बराबर x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यू का अवकलन हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अवकलन किस पे हो रहा है मेरे प्रिय छात्रों, देखिए आपको पता है ना कि d बटा में dx करते हैं x का पावर n का, तो पहले घात आता है, घात में से एगो कम, यही ना होता है। अब देखिए प्लस वाई क्यू का होता है 3y का क्या स्क्वायर, वास्तव में x नहीं था, x का y था, y का अवकलन करेंगे dy अपन क्या हो जाएगा dx, प्लस यहाँ पर समझिए 2 है तो 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 है तो 2 प्रथम द्वितीय, इसको प्रथम मान लीजिए, इसको क्या द्वितीय। फॉर्मूला कहता है प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन y का dy अपन क्या हो जाएगा dx, प्लस द्वितीय फलन, सॉरी प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, इसके बाद द्वितीय फलन, यहाँ पर 2 है तो इसके साथ भी 2 जाएगा, द्वितीय फलन आपका y हो जाएगा, प्रथम का अवकलन x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, हो गया ना। फिर इसमें आ जाइए माइनस, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर 3 है तो इसको फिर प्रथम मानेंगे, इसको आप द्वितीय, 3 है तो 3 रहेगा, प्रथम फलन x, दूसरे का अवकलन y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, वास्तव में x नहीं था y था, तो फिर y का करेंगे dy अपन क्या हो जाएगा dx। इसके बाद होता है प्लस, लेकिन बाहर यहाँ पर देखिए माइनस है तो इसमें गुणा करेगा तो माइनस कर देगा। फिर आपका होता है द्वितीय फलन, 3 है तो 3 लेंगे, द्वितीय फलन है y स्क्वायर, प्रथम का अवकलन x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और 16 का अवकलन 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 16 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से dy बाई dx ये है, dy बाई dx ये है, सभी को एक साथ कॉमन लीजिए, सभी में से ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और कहाँ गया ये हो जाएगा प्लस 2x का क्या स्क्वायर, और कहाँ गया वो है माइनस 3x, 3 दूनी के 6 हो जाएगा ना, 6xy कॉमन हो जाएगा, dy अपन क्या कॉमन होगा dx इजकल टू, बाकी सबको उधर भेजो, ये 3y स्क्वायर गुणा करेंगे तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक, दुगनी के 4 प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4xy, फिर कहाँ गया है ना, इस प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर dy बाई dx जब आपको फाइंड करना है, देख सकते हैं कहीं गलत गुणा भाग न करने में गलती हो, ठीक है, मैं तो फिर मैं अभी मिलाऊंगा 3x का क्या स्क्वायर, बटा में आपका हो जाएगा, देखिए ये टोटल गुणांक है तो गुणांक हटाएंगे तो इसका बटा लगेगा 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है। इतना चीज आपका जो है फाइनल आएगा, और जो है कि मैं जो सॉल्व किया हूँ उससे मिला ले रहा हूँ ताकि आपका ये सही है या गलत। -3x स्क्वायर, और इसके बाद है मिलाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है गलत भी हो सकता है ना गुणा भाग करने में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर, इसके बाद है 3 जो है आपका y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6y। बहुत बढ़िया, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आंसर सही है, इतना आपका आ चुका है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा 1 नंबर सिर्फ आपको मिलेगा। चलिए अगले सवाल के हम तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, ये आपका त रहा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तकलीता के बाद है थान था, यानी कि थान था के तरफ चलते हैं। देखिए थान था के तरफ कह रहा है कि x का पावर जो है आपका cos x, ठीक ना, इसका जो है आपको अवकलन करना है। कैसे अवकलन होगा, इसका फार्मूला कोई नहीं है तो आप पहले मानोगे कि माना y बराबर, ये तो मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये है y बराबर x का पावर cos x है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को log लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है log, लिखेंगे कि log क्या दोनों तरफ, ठीक, log लेने पर, दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log y, ठीक है, ये हो जाएगा log, ठीक है, घात के नियम से घात पहले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log
y इजकल टू हो जाएगा cos x इंटू log x। किसी को कोई परेशानी? अब यहां पर करेंगे x के सापेक्ष क्या करेंगे आप मेरे प्रिय छात्रों? अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। आपको पता है x के सापेक्ष हो रहा है तो इसको x मानेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x। x की जगह पर क्या है? y। ठीक, वास्तव में x नहीं था, y था, तो y का अवकलन करते हैं तो होता है dy अपन क्या हो जाता है? dx इजकल टू, ये प्रथम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? द्वितीय। प्रथम द्वितीय पर आप तोड़ेंगे तो फार्मूला कहता है कि प्रथम फलन, ठीक, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1 में आपका x हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन आपका हो जाएगा log x, होगा ना। इसके बाद गुणे प्रथम का अवकलन cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x, होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका गुणा कर देंगे y से, यहाँ पे गुणा कर देंगे यानी कि dy अपान dx इजिकल टू y यहाँ पे जाएगा तो y कोष्टक में आपका हो जाएगा, देखो x से इसमें गुणा करने, क्योंकि हर है, इसका हर है नहीं है तो हर बनाने का इससे इसमें गुणा कर सकते हैं cos x, ठीक है, प्लस से माइनस में गुणा माइनस x से करेंगे तो आपका x हो जाएगा इंटू साइन x इंटू आपका हो जाएगा log x, ठीक है, और बाटा में आपका क्या हो जाएगा? x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का आप मान पुट करेंगे, जिसको आप y माने थे उसका मान रखेंगे। यहाँ पर होता है dy अपान dx इजिकल टू y का मान क्या है आपको पता है, y किसको माने थे? इसको ना। तो यह हो जाएगा x के सर पे हो जाएगा cos x कोष्टक में cos x माइनस x डॉट साइन x इंटू log x बाटा में क्या हो जाएगा? x। यानी कि इतना जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। चलिए इसका जल्दी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं ध के तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसके बाद हम ध के तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो ध का सवाल क्या है, ध्यान देते रहिएगा, ध के सवाल पे ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अगला सवाल है ध वाला, देखिए ध का सवाल है आपका कि कॉस जो दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉस करणी में x। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ है अगला सवाल, ये आपका थ हो गया ना, इसके बाद ध, ठीक है, ध ये आपका दिया हुआ है कॉस, करणी में आपका दिया हुआ है क्या? x। चलिए तो यहाँ पर y ले सकते हैं ना, y बराबर मान सकते हैं आप, x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, 1 नंबर का है लेकिन ऑप्शनल नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का होगा dy अपान क्या? dx इजिकल टू, इस पूरे करणी वाली राशि को आप क्या मानेंगे? x। तो cos x बना, cos x का माइनस हो जाएगा sin x, देखिए x की जगह पर है अंडर में x, वास्तव में x नहीं था, करणी में था, तो फिर d बटा में dx करेंगे, करणी में किसका? x का। अब यहाँ पर आ जाएंगे dy अपान dx इजिकल टू हो जाएगा माइनस साइन अंडर में x गुणे, करणी में x का होता है 1/2, अंडर में क्या होता है? x। करणी में x का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको कि dy अपान dx इजिकल टू हो जाएगा माइनस साइन अंडर में x बटा में आपका हो जाएगा 2 अंडर में क्या? x। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल था जो कि ज़्यादा आपका जो है कि कठिन आपका नहीं था, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलूँ, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ और हटा करके जो है कि अगला सवाल सॉल्व कराता हूँ। चलिए यहाँ पर नल न का सवाल है, देख सकते हैं, कह रहे कि अंडर में जो है आपका 2i माइनस अंडर में दिया हुआ है -2i का मान ज्ञात करो कि आपका कितना होगा। तो आपको पढ़ाया गया है मेरे प्रिय छात्रों की समिश्र संख्या में आपको पढ़ाया गया कि i स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है माइनस क्या? 1, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या इस कंडीशन को लिख सकते हैं, ध्यान से आप देखिए इसको, अंडर में 2i है, इसके बाद माइनस अंडर में आपका है, ध्यान दीजिए 2 है तो पहले आपको देखिए 1 है तो इस -1 आप कर सकते हैं ऐसे 2 और गुणे क्या लिख सकते हैं? i। देखो यहाँ पर इसका गुणांक 1 मान करके -1 कर सकते हैं। अब देखिए इसको जो है हम लोगों ने 2i माइनस अंडर में देखो -1 जो बना हुआ है, -1 की जगह पर क्या रख सकते हैं आप? i का स्क्वायर इंटू 2 इंटू क्या?
आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंडर में आपका हो जाएगा 2i माइनस आई स्क्वायर का वर्गमूल आई होगा, जो कि आपका बाहर हो जाएगा करने से। ठीक है, और अंडर में आपका बच जाएगा 2i। अब दोनों करनी में राशि समान है तो ये आपका हो जाएगा अंडर में 2i कोष्टक में 1 माइनस आपका हो जाएगा क्या, i। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए कैसे हुआ है। सबसे पहले जो अंडर में राशि माइनस में है उसको प्लस में बनाना है आपको। प्लस में बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आई स्क्वायर में ले जाएंगे तभी आपका वो प्लस में बनेगा। तो इसका -1 गुणांक मान सकते हैं, तो -1 को आपको कर दिया गया आई स्क्वायर इंटू 2 इंटू आई, और आई स्क्वायर का वर्गमूल आई होता है जो कि करने से बाहर हो जाएगा, तो आई और 2 इंटू आई आपका हो जाएगा। दोनों में कॉमन आपका ले लिया गया है, अंडर में 2i आपका हो गया। ठीक, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। प्रश्न नंबर इसका 2 अब शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है दूसरा सवाल क्या है, ध्यान देते रहिएगा। पांचवे का ये दूसरा प्रश्न है। इसमें आपको जो है कि कोई 5 खंड करने हैं जो कि 5 से अधिक आपको दिया हुआ है, तो हम सभी को कराएंगे। यहाँ पर देखते रहिए। दूसरे का अ जो है कह रहे कि इतने के प्रसार का सामान्य पद। देखिए सामान्य पद ज्ञात करने का एक व्यापक रूप होता है जो कि फार्मूला होता है, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा, सामान्य पद कभी भी ज्ञात करना होगा तो ये आप अप्लाई करेंगे। ठीक ना, ये सामान्य पद के लिए ये अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसी सामान्य पद के अनुसार जो है आप तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा tr+1। इसी से जो है कि उसको आप तोड़, देखिए इस ये जो आपका है ना, इसके द्वारा जो है आप इसको तोड़ेंगे। अंतर क्या है देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x रखा है, यहाँ पर स्क्वायर है उसमें तो यहाँ पर x जगह पर स्क्वायर रखेंगे आप। यहाँ पर -n है घात तो केवल n रखा है, यहाँ पर -3 होगा तो उसमें केवल आपका 3 आपका रखा जाएगा, और कुछ नहीं आपका अंतर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कैसे होगा, उसी के फॉर्म में हम तोड़ेंगे, क्योंकि सामान्य पद का वो सूत्र है, आप हमेशा याद रखिएगा सामान्य पद के लिए वो क्या है। ठीक ना, सूत्र कौन सा है। अब यहाँ पर सूत्र होता है 2 कोष्टक में n। देखिए n दिया हो तो n का मान -3 है ना, वहाँ पे -n था तो केवल n रखा गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3+1, आगे आपका हो जाएगा 3+2 प्लस आगे हो जाएगा 3+3, ऐसे करके आपके बढ़ते जाएंगे। 3 1 4 5 और 6 ऐसे करके जो है प्लस प्लस आपके डॉट डॉट होते जाएंगे। इसके बाद n की जगह पर क्या है 3 प्लस आपका हो जाएगा r-1। इसके बाद x है, x की जगह पर आपका है x का स्क्वायर पावर क्या r, बटा में आपका हो जाएगा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल वो हमेशा रहे क्योंकि सामान्य पद का वो सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 1 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा देखिए r प्लस क्या 2, r+2 है। इसका मतलब r+2 है तो इसके पहले क्या रहा होगा, r+1 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ठीक, इसके पहले r, इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले आपका रहा होगा डॉट डॉट क्या r, तभी तो r+1 r+2 ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। इसके बाद बाटा में आपका हो जाएगा r फैक्टोरियल। इसके बाद है ये आपका हो जाएगा x का 2r। इतना आपको समझ में आ गया। ध्यान दीजिए ये जो क्रम चल रहा है 2 से चला हुआ है, तो इसमें क्या 1 से चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 1 से चलाने के लिए यहाँ पर हमको लग रहा है कि आपका सूत्र गलत हुआ है। ये आपका n होना चाहिए, तभी तो n होगा n+1 n+2 के फॉर्म में चलेगा, वहाँ पे n होना चाहिए। ठीक ना, बुक में मिसप्रिंट किया n होना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि जब तक n नहीं होगा वो क्रम कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना। पहले आपका n होगा तभी तो आपका आगे n+1 हो जाएगा, उसके बाद n+2 हो जाएगा, एक एक क्रम बढ़ेगा। तो आपका जो है यहाँ पर यदि 2 रखते हैं आप, 2 के बाद तो ये आ नहीं सकता है, n रहेगा तो n के अलावा जो है आगे बढ़ सकता है। n होगा तो अगला हो जाएगा n+2, उसके बाद अगला n+3, ऐसे करते। तो यहाँ पर 2 नहीं है आपका n है, थोड़ा सा ही कर लीजिए आप वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 1 से स्टार्ट करने के लिए इसमें क्या करोगे कि ऊपर जो है 1 गुणे 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए। ठीक है, r+2, इसके बाद x के सर पे क्या हो जाएगा 2r, और बाटा में आपका क्या हो जाएगा देखिए फैक्टोरियल r। तो यहाँ पर देखिए हर में अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा ना, तो 1 गुणे 2 और गुणे ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल r। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद आगे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है आपका 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते r+r+1, यानी कि ये जो है आपका देखिए यहाँ तक r तक गया है, तो r तक गया है तो ये आपका टूटा हुआ है फैक्टोरियल क्या
आर, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है, आर को, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम आपका आर तक गया है, यानी कि ये जो है आपका फैक्टोरियल आर का है। इसके बाद आर प्लस 1 हो जाएगा, इसके बाद आर प्लस क्या हो जाएगा 2। इतना चीज आपको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद x के सर पे हो जाएगा 2r, ठीक है। चलिए इसके बाद बाटा में है ये आपका है 2 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, देखिए ये आपका हो जाएगा r प्लस 1, दूसरे कोष्टक में r प्लस 2, इसके बाद ये हो जाएगा x के सर पे हो जाएगा 2r बटा में 2 फैक्टोरियल, या 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं केवल 2, क्योंकि 1 गुणे 2 आपका 2 हो जाएगा। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इतना आपका क्या है फाइनल आंसर है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। इस हम देखिए सामान्य पद के सूत्र को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सामान्य पद का सूत्र हम आपको पढ़ाए नहीं थे, आपकी बुक में भी नहीं दिया था सामान्य पद का सूत्र, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पर हम लोग ब की बात करते हैं। करें सदिश दिया हुआ है वेक्टर ए 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसके बाद वेक्टर बी बराबर दिया है i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आपसे कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए, देख सकते हैं आपका। अब इसके लिए ये सूत्र होता है, या इसका सूत्र होता है कि वेक्टर ए, बड़े कोष्टक में वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी होना, इसके लिए सूत्र होता है क्या, कि जो भी आपकी सारणी है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर क्या है वेक्टर ए बी और क्या है सी, यहाँ पर जो भी आपका मान है यहाँ पर हो जाता है क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है अगला सवाल है पहले त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि ये जो टोटल वैल्यू है ये कितने के बराबर है, 0 के बराबर आपकी होगी। इसको जो है आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर आपको सूत्र पता है कि आपका होता है ए, चूंकि आपका सूत्र होता है ए साइन ए इजिकल टू बी बटा में साइन बी इजिकल टू सी अपान होता है क्या, साइन सी इजिकल टू क्या, कैपिटल के। ये आपका जो है मेरे प्रिय छात्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ये लेफ्ट हैंड क्या है, साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लाएंगे क्या, राइट हैंड साइड कितना लाना है आपको, 0 आपको लाना है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रखिए ए कोष्टक में साइन बी निकालेंगे, कैसे निकलेगा, के यहाँ पर आ जाएगा, बी वहां पे चले, यानी कि बी अपान हो जाएगा के। साइन सी का रखेंगे बस, सी अपान हो जाएगा के, प्लस यहाँ पर आइए बी जो है आपका बी है, तो यह हो जाएगा बी कोष्टक में साइन सी को रखेंगे सी अपान। यहाँ पर देखिए वीडियो कट गए थे, यहाँ पर मैं इतना समझा चुका हूँ आपको, कैसे समझाना है ध्यान दीजिए, कैसे आपका कराया जो है कि हल कराया गया है ये ध्यान दीजिए। सिद्ध करना है, ये टोटल मान जो है आपका 0 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सूत्र होता है ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी बराबर क्या, के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए साइन बी का मान निकालेंगे, देखो साइन बी कहाँ हाई है ना, तो बी अपान जो आपका स्मॉल बी अपान कैपिटल बी है, ये साइन बी है, ये कितने के बराबर होगा, के। अब यहाँ से तिरिया गुणा करें, के यहाँ पर चला आएगा, ये यहाँ पर, यानी कि बी अपान के इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन बी। उसी तरह से सी का निकालेंगे तो सी अपान हो जाएगा क्या, साइन सी आप इक्वल टू के, बस चेंजिंग कर दीजिए, सी अपान के इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी। समझ रहे हैं किस तरह से निकाला गया है। इसके बाद ए वाला भी हो जाएगा, ए अपान हो जाएगा साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। बदलेंगे तो ए अपान हो जाएगा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। इस तरह से आपका सभी का मान निकाला गया है। तो साइन बी की जगह पर ये है, साइन सी की जगह पर ये है, साइन सी की जगह पर ये है, साइन ए की जगह पर ये है, साइन ए की जगह पर ये, साइन सी की जगह, साइन बी की जगह पर ये वाला मान जो आपका यहाँ पर फाइंड किया गया है। इसके बाद ए से इसमें गुणा किया गया है, बी से इसमें गुणा किया गया, सी से इसमें, जो कट रहा है कटाइए। ए बी बटा में के है, यहाँ पर ए बी बटा में के है, कट जाएगा। ए सी बटा में के है, ए सी बटा में के कट जाएगा। बी के बटा में बी सी बटा में के, बी सी बटा में ये आपका कट जाएगा। कितना हो गया आपका मान, 0, यानी कि लेफ्ट हैंड जो साइड है बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख सकते हैं कैसे जो है कि फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो है प्रश्न नंबर जो है आपका दूसरे का द है, ठीक है। और इसमें आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस ए, जब एक्स स्मॉलर देन ए, कोई बात नहीं, 0 जो है कामा, जब x बराबर a है तब होगा।
a माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए तब लेना है जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब। अब ये जो है x बराबर a पर सतत है, आपको दिखाना है कि x बराबर a पर जो फलन आप निकालेंगे वो सतत है कि नहीं है। सतत क्या होता है ध्यान दीजिएगा, सतत की कंडीशन में आपकी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, इसके बाद राइट हैंड जो लिमिट है, और क्या fx का मान, ठीक, ये तीनों मान जो है आपके बराबर होंगे। यदि fx का मान निकालते हैं तो fx का मान कब निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, घबराइएगा मत, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जांच करना है x बराबर a पर कह रहे हैं संतत है, तो हल करने का तरीका क्या है आप ध्यान से देखते रहिए। पहले तो आपको लेना है x बराबर a पर सतत की जांच, सतत की जांच आपको करना है। तो x बराबर जब a पर आप जांच कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा x बराबर a पर, तो जब x बराबर a आप लेंगे तो a देखिए जो ये फंक्शन दिया हुआ है ना, इसमें x बराबर a किस में है, किस स्टेप में आपका दिया गया, पहले स्टेप वाला में, दूसरे में या तीसरे में, किस में जो है कि x बराबर a है, तो आप कहोगे सर ये मध्य वाला में है, तो यानी कि fx बराबर मिल गया कितना 0। तो यहाँ पर x बराबर a रखना है इस फलन में, तो fa का मान जो है आपका 0 आया। देखिए ये fx का मान आपका 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब एक तो आपका x बराबर a पर निकल गया। अब इसी तरह से निकालते हैं मेरे प्रिय छात्रों लेफ्ट हैंड क्या लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर कितने पर a पर, अब कौन सी साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट। तो जब आप x बराबर a पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कभी भी निकाला जाता है तो x का मान हमेशा छोटा लिया जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान हमेशा छोटा होगा, जो सीमा जिस पर आप निकाल रहे हैं x का मान हमेशा छोटा होगा a से, ठीक, किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यदि यहीं पर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तो लिखेंगे कि x का मान जो है ग्रेटर होना चाहिए हमेशा किससे, a से। जिस सीमा पर, जिस मान पर आपको जांच करना होगा, सतत का परीक्षण करना होगा, उसी को एक बार fx पे मान निकालेंगे, देखेंगे कि x बराबर a किस फलन में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है तो fx बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब इसी फलन में x की जगह पर a रख करके निकालेंगे तो आपका 0 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर उसी पर, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाता है तो आपका x स्मॉलर देन, यानी कि x का मान उससे छोटा लिया जाता है, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x का मान उस सीमा से बड़ा। जो भी जिसमें भी आप निकालेंगे उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए छोटा लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या, बड़ा मान। अब इस पर छोटा बड़ा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये x जो है ना, ये पॉइंट से इधर आपकी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, आप ले सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, तो लिमिट में चल रहा है तो लिमिट ले लीजिए, और इधर आपका होता है राइट हैंड लिमिट। तो इधर मान आपका छोटा होता है, उस साइड मान आपका क्या होता है प्लस, तो इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए स्मॉलर देन में चलते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या, ग्रेटर देन में आप चलते हैं। अब इतना आपको देखना है। अब यानी कि देखिए कि इस ये जो फंक्शन है किसमें है, x स्मॉलर देन a, ये आपका ग्रेटर देन वाला है, ये नहीं इक्वल वाला है तो इक्वल वाला भी नहीं, ये आपका मिल रहा है, देखो ये सेम मिल रहा है। तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो आपका फंक्शन मिलेगा, ध्यान दीजिए fx बराबर जो फलन मिल रहा है इसमें आपका आएगा, यानी कि ये जो फलन आपका मिलेगा x स्क्वायर बटा में a माइनस क्या हो जाएगा a। अब इसी में आप लगाएंगे क्या, लिमिट। अब लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू, हमेशा लगाएंगे a, राइट हैंड लिमिट है तो इसके सर पे माइनस लगाया जाता है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसके सर पे क्या लगाया जाता है, माइनस। माइनस ये डिनोट करता है कि वो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, ये वाला मान। अब एफ एक्स पे इजिकल टू, अब एफ एक्स का मान, अब इसमें भी लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंस टू a पे माइनस, इसके बाद ये टोटल वैल्यू है यानी कि x का स्क्वायर माइनस a, और बाटा में आपका क्या है a। यहाँ पर एफ एक्स का मान अगले स्टेप में रख दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए x का मान a रखना है, इसके सर पे माइनस रखना है, और माइनस लगाया गया है तो आपको माइनस नहीं रखना है। माइनस ये केवल इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट, ये आपको ये इंडिकेट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले या राइट हैंड लिमिट, उसको ये प्रदर्शित करता है। जब आप इसमें x का मान रखेंगे तो इसको आप नहीं रखेंगे, माइनस के साथ नहीं रखेंगे, केवल आपको प्लस में, राइट हैंड लिमिट हो या जो है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो, हमेशा प्लस में रखा जाता है। यदि स्टार्टिंग में ही यहाँ पर माइनस दिया रहता ना, तब जाकर के आप माइनस रखते हैं, ठीक, तो इसके सर पे लगाया गया है। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो a स्क्वायर बटा में आपका a हो जाएगा माइनस a, एगो से a कट जाएगा, ये बच जाएगा a माइनस a बराबर क्या हो गया 0। देखिए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 आया, fa का मान 0 आया, दोनों मान 0, संतत के लिए तीनों मान आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक मान 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन आपका a, x का मान जो है a से बड़ा होना चाहिए, उसी में आपका आएगा।
तो ये आपका ग्रेटर एक्स का मान ग्रेटर देन इसमें है, ये वाला फंक्शन मिल रहा है कि नहीं, देखो ये वाला चीज़ मिल रहा है, तो फंक्शन ये मिलेगा, यानी कि एफ एक्स बराबर आपका मिलेगा ए माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या ए। ठीक है, लिमिट लगाइएगा, लिमिट आप लेंगे एक्स टेंस टू ए पे प्लस एफ एक्स हो जाएगा बराबर, अब मान रखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए पे प्लस, प्लस क्यों लगाए हैं, राइट हैंड लिमिट है इसलिए प्लस प्लस लगाया गया, एफ एक्स का मान पुट करेंगे जो कि ये है, तो आपको रखना है ए माइनस एक्स का स्क्वायर बाई ए। अब x का मान a रखिएगा तो a हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा a, एगो a से एगो a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस a इजकल टू आपको क्या हो जाएगा 0। इतना चीज़ आपको समझ में आई। ये दोनों मान देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 0 आया, समझ में आ रहा है ना, इसके बाद राइट हैंड लिमिट का भी मान क्या आया 0 आया, और एफ एक्स का जो मान निकाला गया एफ ए पे, दोनों ये भी मान कितना आया 0। तो लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे कि अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट, यही इजकल टू एफ ए कर सकते हैं या एफ एक्स का मान कर सकते हैं। ठीक है, एफ ए लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तीनों मान क्या है बराबर है, अतः यहाँ पर लोग ऐसे करेंगे, चूंकि लगाइए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू एफ ए, चूंकि हो गया, अतः x बराबर a पर फलन एफ एक्स सतत है, क्या है सतत है। ठीक है, यानी एक्स बराबर ए पर जो फलन है आपका एफ एक्स, ये क्या है सतत है, यहाँ पर फलन जोड़ लेंगे। ठीक है, एफ एक्स क्या है सतत है, यही आपको जांच करना था कि दिखाइएगा कि ये जो है सतत है कि नहीं, यानी कि सातत्य है कि नहीं। तो ये स्टेप आप हर एक सवाल में लगा सकते हैं, कहीं भी लिमिट का परीक्षण इस तरह से करने के लिए आएगा तो ये चीज़ आसान है थोड़ा। ठीक है, आपको बताया गया कि आपके बुक में जिस तरह से दिया गया है हम आपको उस तरह से पढ़ाए थे एच में लेकर के, लेकिन ये जो है आपका सबसे आसान होता है, इस पर आप सॉल्व करेंगे तो ही आपको नंबर पूरा मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो ये आपका आसान है, आप इस स्टेप को याद रखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, या वो पता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं या का। ठीक है, दूसरे का या देखिए, ठीक है, कह रहा है कि साइन क्यू अंडर में आपका दिया हुआ है 3x प्लस 7, और ये कह रहे एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए देखिए, इसको हम लोग y बराबर मान लेंगे, साइन अंडर में है आपका 3x प्लस क्या 7। अब ये साइन का क्यू है तो इस पूरे घात आप ऐसे 3 लगा सकते हैं, आपको देखिए समझने के लिए मैं पूरे घात 3 लगा दिया हूँ। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो y का dy अपान क्या हो जाएगा dx इजिकल टू, इस पूरे राशि को x मानेंगे तो घात के नियम से घात पहले, घात में से वो कम, यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, घात 3 है तो स्क्वायर लग जाएगा 3x प्लस क्या 7। देखिए वास्तव में जो कोष्टक वाली राशि x नहीं थी तो फिर d बटा में dx आप करेंगे किसका, साइन अंडर में आप करेंगे 3x प्लस किसका 7 का। ठीक ना अब देखिए dy अपान dx इजिकल टू आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अंडर में 3x प्लस 7 इंटू, देखिए साइन है तो इस पूरे राशि को हम लोग x मानेंगे। ठीक, साइन x माना, साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस x, यानी करणी में आपका हो जाएगा 3x प्लस क्या 7। वास्तव में x नहीं था, करणी में था, तो d बटा में dx फिर आप करेंगे करणी में 3x प्लस क्या 7 dy अपान dx इजिकल टू हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अंडर में हो जाएगा 3x प्लस 7 इंटू कॉस अंडर में हो जाएगा 3x प्लस क्या 7 इंटू, देखिए करणी में x है, पूरा करणी में राशि तो पूरे राशि को x मानेंगे, तो करणी में x का होता है 1/2 अंडर में x, यानी कि 3x प्लस क्या 7। वास्तव में x नहीं था तो फिर d बटा में dx करेंगे 3x प्लस कितना 7 का। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा dy अपान dx इजिकल टू हो जाएगा, इसका लगा दीजिए 3 बाटा में आपका हो जाएगा 2 करणी में आपका हो जाएगा 3x प्लस क्या 7। इसके बाद साइन स्क्वायर लिख दीजिए, साइन स्क्वायर अंडर में हो जाएगा 3x प्लस क्या 7 इंटू कॉस हो जाएगा अंडर में 3x प्लस क्या 7 इंटू, इसका अवकलन करें, देखिए 3x का अवकलन क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा 7 का अवकलन 0, यानी कि 3 को पहले 3 3 के 9, यानी कि dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा 9 बटा में 2 अंडर में हो जाएगा 3x प्लस क्या 7 इंटू साइन स्क्वायर अंडर में हो जाएगा 3x प्लस क्या 7 इंटू ये हो जाएगा कॉस करनी में हो जाएगा 3x प्लस 7। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पर चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ किस तरह से करना है अगला सवाल। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर जो है आपका दूसरे का करें कि यदि गोले की त्रिज्या r, देखिए त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो माना गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी r। ठीक, मान लेते हैं गोले की त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या दिया नहीं है तो r है, तो r में डिफाइन करेंगे आप लोग, यानी कि r में प्राप्त करेंगे मान करें जो त्रिज्या में परिवर्तन है, परिवर्तन त्रिज्या में होता है dr अपान टाइम दिया हुआ है प्रति सेकेंड dt इजकल टू हो रहा है कितने का 1 का, 1 सेंटीमीटर प्रति क्या सेकेंड का हो रहा है कि दर से बढ़ रही है, तो गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी गोले के आयतन में परिवर्तन की क्या निकालना है दर जो है आपको फाइंड करना है कि आपका जो दर है गोले के आयतन में त्रिज्या का आपका कितना होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब देखिए आयतन में परिवर्तन, आयतन का होता है भी, आयतन में परिवर्तन dv अपान क्या हो जाएगा dt, आपको ये निकालना है तो आप लिखोगे गोले का आयतन, क्या निकालोगे गोले का आयतन का सूत्र पहले लिखोगे, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है v बराबर होता है 4/3 पाई r क्या क्यू। ठीक, r के सापेक्ष का अवकलन करेंगे या t के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप। ठीक है यहां पर करेंगे r के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर होगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप लोग समझ रहे हो कि सर t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं r के x के सापेक्ष, r x तो है ही नहीं तो r के सापेक्ष होने की आवश्यकता कोई नहीं है, कोई इसमें x है तो x के सापेक्ष अवकलन होगा नहीं, r है तो r के सापेक्ष क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए जब टाइम आता है ना, जब टाइम आने लगता है तो t के सापेक्ष होता है, v का अवकलन dv अपान क्या हो जाएगा dt, जो कि यही फाइंड करना था 4/3 पाई गुणे r क्यू का अवकलन हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू r का अवकलन हो जाएगा dr अपान क्या हो जाएगा dt, वास्तव में t नहीं था ना, t माना गया, t क्यू पे तोड़ा गया, t के सापेक्ष हो रहा है तो 3 से 3 कट जाएगा, dv अपान dt इजकल टू हो जाएगा 4 पाई, इसके बाद r स्क्वायर और गुणे क्या हो जाएगा आपका dr अपान dt का मान है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा dv अपान dt इजकल टू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी इतना जो है आपका आयतन का प्रति सेकेंड जो है वृद्धि होगी, यानी यही आपसे पूछ रहा था कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो आपका ये फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जो है आगे की तरफ लेकर चलता हूं मेरे प्रिय छात्रों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग लेकर चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यानी कि इस वीडियो का ये दूसरे क्वेश्चन का ये आपका लॉ है, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम है, इसके बाद पार्ट 1 में इतने यहाँ तक हो गया, पार्ट 2 में जो है शेष प्रश्नों का मैं सलूशन आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, बात कर रहे हैं वक्र की, देखिए दूसरे का जो है लॉ, जो कि ये आप दूसरे का लास्ट है, अब यहाँ पर दिया है कि वक्र दिया है, ध्यान दीजिए वक्र दिया है कि y बराबर दिया है 3x स्क्वायर, इसके बाद है -2x, ठीक, और -4, ये वक्र है। इसके बाद आपका दिया हुआ है बिंदु ज्ञात करना है, जहाँ स्पर्श रेखा सरल रेखा, जहाँ पर स्पर्श रेखा सरल रेखा इतने के समांतर है, तो रेखा क्या दिया हुआ है, देखो रेखा जो दिया गया है 10x - y प्लस क्या 5 इजिकल टू कितना है 0, तो आप रेखा की प्रवणता तो कुछ ना कुछ होगी, और इसकी प्रवणता हम लोग निकालें, दोनों की प्रवणता आपस में क्या होंगी इक्वल होगी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो है ये वक्र जो दिया गया है इस पे बिंदु पता नहीं है, इसी का बिंदु निकालना है,
तो मानेंगे आप कि माना वक्र पर बिंदु, ठीक है, x1 कामा y1 है। वक्र पर बिंदु आपका ये है। अब ये आपका है, रखेंगे आप इसमें, तो ये आपका हो जाएगा x1 इजकल टू हो जाएगा 3, इसमें रखेंगे, रख करके समीकरण बनाएंगे ताकि इन्हीं बिंदु को निकालना है आपको। अब y1 का मान x1 का मान है, सॉरी y का मान है y1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x1 का क्या स्क्वायर, इसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x1 और माइनस क्या 4, इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब जो वक्र है वक्र से आप लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दिए, वक्र से लेंगे, वक्र का क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या 4। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। इसके बाद x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, y का करोगे तो dy अपन क्या हो जाएगा dx इजकल टू 3 दूनी के 6x माइनस ये हो जाएगा 2, ठीक। अब ये जो आपका dy बाई dx निकला है, अब इस बिंदु जो बिंदु आप माने उस पर प्रवणता इसकी निकालने कितनी है, तो लिखेंगे आप बिंदु x1 कामा y1 पर प्रवणता, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता। यहाँ पर इतना चीज आपको समझ में आ रहा है कैसे जो है सॉल्व कराया जा रहा है। स्पर्श रेखा की जो आपकी प्रवणता दी हुई है आपका dy बटा में dx तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की जो है कि हम लोग ढाल निकालेंगे यहाँ से। अब ये जो बिंदु है आपका यहाँ पर इसमें रखेंगे बिंदु को, या कह सकते हैं यहाँ पर आप रखेंगे तो dy अपान dx जो है आपका फाइंड हो रहा है x1 कामा y1 पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं बिंदु इतने पर ढाल काली कर दीजिए आपने, ये तो बिंदु इतने पर ढाल या स्पर्श रेखा की ढाल, अच्छा ही लिखे थे, सही था गलत नहीं था, ठीक है। तो बिंदु इतने पर ढाल निकाल दीजिए या प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 6x1 माइनस क्या 2, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। ये जो आपकी ढाल है और उस रेखा से आप निकालेंगे। अब रेखा आपका है 10x माइनस वाई प्लस 5 इजिकल टू क्या है 0, y को इधर ही छोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा माइनस 10x और माइनस क्या हो जाएगा 5, माइनस गुणा y बराबर हो जाएगा 10x और प्लस क्या 5। अब तुलना कीजिए, व्यापक रूप से y बराबर होता है रेखा के mx प्लस क्या c, जो कि m बराबर निकला हुआ है क्या 10, ठीक। इक्वेशन नंबर क्या थर्ड। अब ये इसकी रेखा की प्रवणता और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों की, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता और ये रेखा की प्रवणता दोनों की प्रवणता क्या है बराबर, यानी कि लिखेंगे आप समीकरण 2 व क से 3 से दोनों की प्रवणताएं बराबर होगी, यानी कि ये जो 10 है या इसको आप कह सकते 6x1 माइनस 2 जो है यही बराबर किसके होगा 10 के, क्योंकि दोनों की प्रवणताएं हैं आपके बराबर सेम होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया भी है कि जो आपका बिंदु है, बिंदु ज्ञात करना है, पर स्पर्श रेखा एक है, तो ये जो है आपकी बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा की ढाल, चलिए मैं लिख देता हूँ स्पर्श रेखा की ढाल ढाल या प्रवणता भी बोल सकते हैं। तो इसकी ढाल ही आपकी इतनी हो गई और ये जो है आपकी रेखा की ढाल इतनी है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श रेखा सरल रेखा इतने के समांतर है। समांतर कंडीशन में दोनों की जो है कि dy बाई dx जो है आपके इक्वल होते हैं, समांतर के लिए आपको बताया गया है। लंबवत, दो रेखाएं लंबवत कब होती है, जब m1 और m2 का मान 0 होता है तो लंबवत होती है। अब समांतर कंडीशन में दोनों की प्रवणताएं आपकी बराबर होती है, आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखो 6x1 इजकल टू हो जाएगा 10 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 6x1 इजकल टू 6 है, हाँ 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी के 12, x1 बराबर क्या हो जाएगा 2। अब x1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 इजकल टू हो जाएगा 3 गुणे x1 का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस क्या 4, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए y1 इजकल टू हो जाएगा 4 ते 12 माइनस 4 और माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो y1 इजकल टू हो जाएगा 12 और माइनस माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 4, यानी कि तो बिंदु आपका क्या निकल गया फाइनल में पता है ना,
बिंदु आपका x1 और y1 माना गया था, और यही जो मान आपका निकला हुआ है 2 और कितना है 4, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इतना जो भी मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो में, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, जो कि ये आपका दूसरे नंबर तक का आपका लॉ रहा, ठीक है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको जे कि देंगे आपके अगले प्रश्न का सलूशन, यानी कि 2 तक तो हो गया, 3 से जो शेष है, जो भी आपके शेष प्रश्न बचे हुए हैं, प्रश्न नंबर 3 से जो है कि उसका मैं सलूशन कराऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।